Hi guys, yes, you are welcome to challenge Tinku classes. I am Tinku Kumar. English language important for literature. English language different phonetics. What is phonetics? Phonetics stress syllable. Okay guys, stress syllable and grammatical. Phonetics. There are two kind of phonetics. Phonetics. What is definition of phonetics? What is phonetics? Okay guys, तो phonetics ऐसा भाग है जैसे अल्फ़ाबेट को दो भेद किया है. ओके गाइस, कॉन्सोनेंट्स, वोवेल्स. तो वोवेल्स एंड 5 लेटर्स एंड कॉन्सोनेंट 21 लेटर्स. थोड़ा डिफरेंट है. ग्रेजुएशन, ये ग्रेजुएशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है फोनेटिक्स. ओके गाइस, ये छोटा छोटा लेटर करके ये सी तोड़ कर ओके गाइस प्रो के लिए पूछी जाती है. ग्रेजुएशन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन. ओके गाइस, तो आइए, आप यदि नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फोनेटिक्स के बारे में इंग्लिश ग्रामर के लिए आपकी हेल्पफुल होगी. ओके गाइस, तो आज का टॉपिक है फोनेटिक्स. व्हाट इज फोनेटिक्स? फोनेटिक्स क्या है? आइए टॉपिक के बारे में डिस्कस करें. तो फोनेटिक्स डिफिनीशन. फोनेटिक्स इज द साइंटिफिक. तो फोनेटिक्स जो भाषा है एक वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, स्टडी. ओके गाइस, जैसे विज्ञान कहते हैं ज्ञान को, ठीक उसी तरह इंग्लिश का स्ट्रेस या सही प्रोनाउंसन, राइट प्रोनाउंसन मतलब सही उच्चारण यदि जाने, उनका वोवेल्स मतलब साउंड से ही हम आगे बढ़ते हैं. जैसे मान लीजिए कोई भी लेटर, हिंदी या बंगाली या उर्दू, कोई लेटर एक ही लेटर का साउंड होते हैं. अलग अलग साउंड अलग अलग लेटर का होता है. बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है? कि एक ही लेटर से अलग अलग साउंड भी निकलते हैं. जैसे ए लेटर्स इंग्लिश लेटर्स के लिए पहला लेटर्स है. कभी अ कहते हैं तो कभी आ कहते हैं, तो कभी ए कहते हैं, तो कभी ए कहते हैं. जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे ये ना, तो ये लेटर को का कोई कह सकते हैं उच्चारण के बिना, प्रोनाउंस के बिना ना कह सकते हैं? नहीं कह सकते. हिंदी में इसे अ या तो फिर आ कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में अलग ही है उच्चारण. जैसे देखिए, कभी अ तो कभी आ, तब कभी ये, तो कभी ऐ. और गैस मतलब ऐसी तरह का उच्चारण होते हैं. क्लियरली समझ में आए कि नहीं है? सी, जैसे सी देखिए, कभी तो सौ उच्चारण होती है, तो कभी क उच्चारण ज़्यादा आती है ना. सी एच में देखिए, कभी तो चौ होती है, तो फिर कभी क उच्चारण आती है, तो कभी तालिबुसु कभी उच्चारण आ जाती है. क्या अलग है ना? तो आइए पहले डिफिनीशन जान लेते हैं. स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन पर बताते हैं एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच, और इसका जो भाषण होता है, उसके जो वक्ता होते हैं, वो उसे कहते हैं साउंड्स. जो साउंड की आवाज़, अंत का जो आवाज़ होती है, मतलब इंडेड आवाज़ मतलब साउंड्स, तो उसे हम क्या कहते हैं? फोनेटिक्स. काइंड ऑफ फोनेटिक्स. तो जान लेते हैं फोनेटिक्स का कितने भेद हैं. ओके गाइस, तो फोनेटिक्स जैसे देख लिए फोनेटिक्स, तो फोनेटिक्स ऐसी तो दो भेद है. कैसे दो भेद है? तो फोनेटिक्स का जो है, जैसे फोनेटिक्स वोवेल्स, VOWELS. ओके गाइस, फोनेटिक वोवेल्स. सेकेंड, जैसे सेकेंड नंबर जैसे देखते हैं फोनेटिक्स जब फोनेटिक्स होती है तो कॉन्सोनेंट होती है, कॉन्सोनेंट्स.
तो ओके गाइड्स, तो फोनेटिक्स जो होते हैं, ये फोनेटिक्स वॉवेल्स और फोनेटिक्स कॉन्सोनेंट ये होते हैं। तो फोनेटिक्स ये डिफिनीशन, इस डिफिनीशन को याद कर लीजिएगा। तो ये काइंड ऑफ फोनेटिक्स, तो फोनेटिक्स ऐसे तो बहुत भेद है, लेकिन मेन है तो फोनेटिक वॉवेल्स और फोनेटिक्स कॉन्सोनेंट, ये दोनों को जानना बहुत जरूरी है। ओके गाइड्स, तो क्या क्या उच्चारण होती है इसे प्रैक्टिस जरूर कर चलना चाहिए। ओके, प्रैक्टिस जरूर करना है। जैसे ये दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स लेते हैं स्कूल, क्या कहते हैं स्कूल, तो किस तरह कहते हैं, जैसा पहले हिंदी लिख लेते हैं स्कूल, तो क्या इसका जो फोनेटिक्स बनेगा, कैसा फोनेटिक्स बना, जैसे यहाँ पर क्या कहते हैं कॉलेज, 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 इस तरह स्पेलिंग जो करते हैं इसका फोनेटिक्स कैसे होगी, यह परीक्षा में पूछी जाने वाली ये वर्ड्स भी है। ओके गाइस, जैसे कहते हैं स्कूल, जैसे यस दे दिया, के आप यहाँ पर देखिए यू, तो यहाँ पर ये बिंदु दे देना है स्कूल, और देखिए ये है स्कूल फोनेटिक्स, ये कैसे हुआ यस क्यू, तो यहाँ पर क्या हुआ क का उच्चारण आई, हिंदी में क्या होती है क का उच्चारण, लेकिन के से उच्चारण हुआ, लेकिन यहाँ पर सी एच है, सी एच में क आया, देखिए सी एच में क आया कि नहीं, सी एच में क्या आया क, तो सी एच में यहाँ क आती है, तो क के बदले में क्या आई के चेंज हुई। तो अब जब के होती है डबल ओ जब उच्चारण आती है यहाँ, तो डबल ओ की जब उच्चारण आती है, ओके गाइड्स, ये आपको याद रखना है, जब डबल ओ होती है तो इसका दीर्घ उच्चारण होती है, तो इसके बदले में क्या होती है ये उच्चारण आती है, ये आपको याद रखना है। आप देखिए ये कालीस, तो ये कैसे उच्चारण होती है, देखिए कालीस सी ओ, तो यहाँ पर क है, तो सी में क्या होता है, सी के बदले में क्या होती है क, तो यहाँ पर कालीस। आप देखिए इस तरह के जवाब देना है का, तो ये का मतलब ये आ, तो देखिए ओ में क्या हुआ आ आया, एल तो क्या हुआ ये इस तरह लिखना है, और ये लिखना है और इस तरह, ये कैसे हुआ कैसे हुआ, जब भी कोई लेटर जी के पहले ई रहता है तो अंत में वोवेल उच्चारण नहीं आते, जैसे यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं आई, तो इसके किसके बदले में हुआ, जब भी कोई जो जी से कभी जो उच्चारण आई तो इसके बदले में ये हमेशा ये आती है। ओके गाइड्स, ये आपको याद रखना है। क्लियर, समझ में आए कि नहीं ये बताइए क्लियर आया, ये उच्चारण आती है। तो गाइड्स कल एकदम पूरा थोड़ा सा ये पूरा डिफिनीशन के साथ और कुछ ऐसा वर्ड्स बताऊंगा जो परीक्षा में आने के लिए है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि चारों ओर ब्याह शादी है, इसीलिए आवाज़ हो रही है, तो अभी वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होती है, समय थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, ओके गाइस, डिस्टर्ब होती हैं। तो अगला वीडियो कल एकदम कल इसी से एकदम बहुत बढ़िया एकदम इससे भी रिलेटेड आपको बहुत सुंदर से बनाऊंगा। ओके बस, ओके, थैंक यू।